नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हम आप सब के आपन, आपके प्यारा, आपके दुलारा ई कार्यक्रम के होस्ट और आप सबके दोस्त प्रदीप पांडे चिंटू और स्वागत कर रहल बानी अपना भोजपुरिया परिवार, भोजपुरिया जहान, भोजपुरिया दर्शक गण के आप सबके सबसे मन पसंदीदा और भोजपुरी टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे अद्भुत रियलिटी शो जौना के नाम है जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबनी। कल मंगलवार के दिन चुनौती में विदाई के चौखट पर आकर खड़ा हो गई। ये तो बिल्कुल उम्मीद से परे रहे, लेकिन आज बुधवार के कार्यक्रम शुरू कैला से पहले क्यों हमरा से भी ज्यादा बा का बेचैन उ लोग से मिले खातिर, उ लोग से कुछ बात करे खातिर। आई देख लिया जा। नमस्ते मैम। बैठिए। हो गई आज तो। शौक लगा? बहुत जोर का लगा मैम। मुझे भी। तीनों हंसली वाली महारानी आज बॉटम में विदाई की चौखट पर। मधु जी, आपने क्या किया? हम दोनों को कुशन दिया गया था 5, उसको कवर लगा के उसको पूरा पेंटिंग करना था, उसको पूरा लेस लगाना था। एक्चुअली मैम पता है क्या हुआ, एक पार्टनर में एक बॉन्डिंग होना चाहिए था, वो हम लोग में था ही नहीं। आपके पार्टनर कौन थे? खुशी जी। पता है मधु जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉन्डिंग किसी से बनी नहीं रही है। ऐसा नहीं है, मैं सबसे अच्छा बॉन्डिंग है। इसके लिए मुझे और कोई भी मिल जाता ना मैम तो शायद ही हम बैठे नहीं रहते हैं। खुशी जी, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है? मैम, आज तक जिनके साथ भी मैंने अपने पेयरिंग की है या ग्रुप में काम किया है, मुझे किसी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना किसी से कोई बहस हुई। पहली बार ये लड़की है जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं बनी। इसलिए शायद आपका चेहरा भी उतरा हुआ है, क्योंकि मधु जी आपको पिछली बार वानूस जैसे प्रॉब्लम था, इस बार खुशी जी से प्रॉब्लम है। तो या तो आप अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और सब आपसे नीचे है, इसलिए आपकी बॉन्डिंग किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सबसे अच्छी बॉन्डिंग है। खुशी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कल कुछ बोले, हम एक टीम में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे बात सुनना चाहिए था। तो सुनी ही नहीं, पेंटिंग कर ली, सूखने में टाइम लग गया, वो पूरा घिना गया, वो गंदा हो गया। देखो क्या है कि आप लोग के बीच में झगड़ा क्या है क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है एंड रिजल्ट से, और एंड रिजल्ट ये है 3 अच्छे परफॉर्मर्स आज बॉटम में हैं। प्रिया रघुवंशी, वानू, मधु और खुशी जी, आप भी बहुत इंप्रूवमेंट था आप में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म। आप लोग ठुमका लगावले पे खराब परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो उसकी सफाई आपके पास तैयार रहती है। स्पेशली वानू जी, आप हमेशा कुछ ना कुछ बहाना रहता है और हमेशा मैं ये सुनती हूँ अगली बार जरूर करूंगी, इससे बेहतर होगा, अच्छा होगा। अगली बार का इंतजार करते करते मैं थक गई हूँ। वो अगली बार आएगा कब? क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ, किस वजह से हूँ? आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों का मनोबल बढ़ाने आई हूँ, या आप लोगों को दिलासा देने आई हूँ, या आपकी चोट पर मरहम लगाने आई हूँ? क्या है ना, मेरी एक आदत है, मैं कहानी के तह तक जाती हूँ और मैं आज आप लोगों की कहानियां सुनने आई हूँ। इसलिए आज मेरे साथ कोई मेलोड्रामेटिक बातें, डिप्लोमेटिक बातें मैं नहीं सुनना चाहती। आज यहाँ पर सिर्फ सच होगा, सच्चाई भरी बातें होगी और उसके अलावा कुछ नहीं। तो वेलकम टू रिंकू की क्लास। और क्लास में सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोगों के अंदर कमियां क्या हैं, और ये मैं खुद नहीं बताऊंगी, ये आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि आज जो हमारी 4 बबुनी है वो विदाई की चौखट पर जो है किस लिए है। 1 बाय 1 मुझे आप बताएंगे। दिव्या, आपसे शुरू कीजिए। हम मधु के बोलल चाहता नहीं कि ई जे खुशी के दोस्त दे तरी बार बार की बॉन्डिंग अच्छा ना रहे इसे हमार काम बिगड़ गई।
तो ये बात हम गलत बोलम काहे कि अगर बॉन्डिंग ठीक नहीं किया, अगर वो उनकरा के दोस्त दे तरी तो ये खुद भी काम कर सकत रही। शायद ये हल्का में ले ली वो टाइम, और खुशी अगर खराब कैली तो मधु के भी ठीक तरीके से करल जाए, काहे कि एक बार और बॉटम में आ चुकल बाड़ी अपन काम से। आप कुछ बोलना चाहती मधु, बोलिए। कल जब चुनौती खत्म हो गया था तब मुझे पता चल गया था कि हम लोग बॉटम में आने वाले हैं, तो इसको मैं बोली देखो मुझे डर लग रहा है, हो सकता है हम लोग बॉटम में आ सकते हैं। तो मैडम बोली कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे निकाल दें। ओह, तो सुन के मैं शॉक्ड हो गई, मैं रो रही थी। तो खुशी ये सच है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस शो से? मैम कल जब पूरा काम खराब हो गया था उसके बाद बोल रही थी कि टेंशन हो रहा है मुझे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब जिस टाइम बात सुनना चाहिए था मैंने पेंटिंग करके रखी थी, मैंने बोला इसको मेरे को बोलने दो मधु। एक मिनट, आज यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं, चिल्ला रही है। मैं भी बात कर रही हूँ, बात खत्म होगी तो कर लेना। या तो आप लोग आपस में लड़ लीजिए, मैं बाद में आती हूँ। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ आज? Have some respect, girls. मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपने ऐसा कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप चली भी जाती हैं तो? नहीं मैम, कल ना जब टास्क खराब हो गया था तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा था, तो ये बोलती मुझे टेंशन हो रहा है, तो मैंने बोला मुझे टेंशन नहीं हो रहा, अब टेंशन करके क्या मतलब है जब काम खराब कर दिया है, तो इसलिए मैंने बोला था। आप कहना चाहती हैं कुछ प्रिया इसके बारे में? हाँ मैम, हम ये कहा चाहता नहीं कि मधु जी के ये बात बा कि उनका काम सच्चों में ना आवेला, पर वो पूरा मतलब ये प्लस पॉइंट बा कि वो पूरा कोशिश करेली कि हम कर ले। हम दूसरी बात बा खुशी जी के, तब खुशी जी के तरी से इंटरेस्ट कम दिखेला हम सब बबनी के अपेक्षा में, कहे कि वो ऐसे भी कहत रहेली कि हमरा के शो में रहे से कि वो मतलब नहीं के घर भी चल जाए तो दिक्कत ना हो, तो ये चीज में हम कंफ्यूज रहेली कि खुशी जी आखिर चाहे ली का। माधुरी जी आप बताइए। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मानू द ग्रेट में ये बात कि हम एक बात कहना चाहिए कि जब हमके सबके चांस मिलल रहा कि आप सोचो चुनौती कैसे करा जाए, तो उस टाइम पे इनको ये सोचना था कि हमको चुनौती किस टाइम करा जाए, मतलब कैसे किया जाए, क्या करे क्या न करे, तो ये डांस रिहर्सल करने लगी। तो मेन गलती इनकी पहली ये है। बिल्कुल, अगर हम सबके टाइम मिलल बा कौनो चीज के करे के और हमके दिए बा कि मतलब कि हमको ये करना है, तो वो सोचना चाहिए, अपन जोड़ी से बतिया चाहे कि हमके ऐसा करब, तू ऐसा कर लियो, तू ऐसा कर ना, कोनो मतलब नहीं, बस अपन डांस रिहर्सल करने के मस्त रहे। तो डांस भी होवे तो तुम तो खुद ही डांसर हो, तुम तो कर ही लोगी, लेकिन जो चुनौती मिलल बा ओकर तो ढंग से करो। फिलहाल जो अभी जो सामने जो टास्क है पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद अगला टास्क की परफॉर्मेंस करो। हाँ, तो ये बात बा कि आपन आए किसी को समझती नहीं है। मैं बताऊं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो बानू जी की सोच है, तो उनको लगता है अरे एक चुनौती में तो मुझे 8 नंबर मिल गए, डांस में तो मैं कर लूंगी, तो अब ये वाला चुनौती थोड़ा सा हल्के में ले लेती हूँ। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। बानू जी प्लीज रोना बंद कीजिए, आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इन सबसे से मुझे और ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे मेलोड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कमजोरी की निशानी है। वानू जी से मैं बाद में बात करती हूँ, आप अभी जितना आपको रोना है आप रो लीजिए, फिर आपसे एक बार मैं बात करूंगी। सुमन जी नमस्ते मैम। नमस्ते, टेल मी। मैम बर्नों के बारे में बोल रही थी, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करी ले, और उनका लागेला कि एक्टिंग के शो है, हर चीज में रिएक्ट ऐसे करेले कि लागेला कि एक्टिंग चलता, कोई चीज रियल ना लागेला, और कैमरा में तो इतना झगड़ा करेले, और जैसे ही कैमरा ऑफ होला वैसे दीदी दीदी बाबू सब प्यार मोहब्बत शुरू हो जाला, तो इनका डबल फेस बा मैम इस शो पे। मैं इस शो को कोई मजाक में नहीं लेती, यहाँ पे कुछ और बाहर कुछ और। आपने समझाया था इनको कि भरतनाट्यम का पोस्टर बताया था, ये वहाँ जाकर मजाक उड़ा रही थी आपका। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मजाक, हाँ क्या मजाक बना मेरा? कह रही है बस बैठे बैठे ऑर्डर दे रही है कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे करके कह रही ऐसे करके बता दिया, हो गया, खुद करेंगे तो पता चलेगा। ये होता है पोस्चर भरतनाट्यम का। ये आप यूं हैं। प्रिया रघुवंशी,
अब ये 6 साल से कर रही है ना भरतनाट्यम, ये कसम खा ले भरतनाट्यम का कि इन्होंने आपका मजाक नहीं उड़ाया। मैं इसी वक्त शो छोड़ के जाऊंगी क्योंकि मैं झूठी नहीं हूँ। मुझे इतनी इज्जत मुझे आज तक नहीं मिली है प्रिया जी से, और मिल रही है। मैं इनकी तरह झूठ नहीं, मैं आपसे बस हो गया। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैम, मेरी गलती है, लेकिन मुझे वोमिटिंग हुई तो मैं नाटक कर रही थी। ये सब सही बोल रही है, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं नाटक कर रही थी। इनफ। मतलब जैसे हम गंगा भवन के दरवाजा पे पहुंची तो आप सबके खूबसूरत मधुर स्वर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बोला इसको सूखने, मेरे को बोलने दो मधु। मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी गलती। हमारा एक कान से निकलते हुए दूसरा कान से बाहर जाए उससे पहले दूसरे बबुनी के खूबसूरत मधुर स्वर दूसरे कान से उकरा के वापस अंदर ठेल देलस। ये चली गंगा भवन में, ये खातिर आयल बानी आप सब। मुझे तो आज ऐसी ऐसी बातें पता चले चिंटू जी की, क्या बताएं। मुझे अपने बारे में पहली बार कुछ मालूम पड़ा। आपके बारे में? हाँ हाँ। अब जैसे कि हमके भी बताइए, हमको भी पता चले आपके बारे में। आपकी क्या पता चला? भानु जी के शब्द है ये कि प्रिया जी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, जो मैंने लास्ट टाइम जो बैठ के जिनको उनको भरतनाट्यम के पोस्चर्स बताए थे, तो प्रिया जी ने उसका काफी मजाक उड़ाया है और कहा है कि वहां पर बैठ के बताना बहुत आसान है, करे तो मालूम पड़े। भानु जी कई सच बा? जी। प्रिया रघुवंशी जी कई सच बा? सर हम तो कभी हम सच खाली ना ही कहब। पूछल चाहता नहीं जो भानु जी कहता नहीं सच बा या नहीं झूठ? सर, आप केहू से पूछ ली, अगर हम बता देनी तो कहीं मजाक हो गया। ये भरतनाट्यम के 6 साल के शिक्षा की जब कसम खा लेलस, एकरा से ज्यादा और कुछ ना। बाकी रहल ई लड़की लोगन के, एमे से तक केहू ना चाहेले कि हम यहाँ रही, और इस सब के सब प्लानिंग करके अले बाड़ी। प्रिया रघुवंशी जी अगर आप कहले बानी तभी, ना कहले बानी तभी भी, और बाकी सब बबनी लोग के एक बात कहल चाहें, ये सब बात आप सबके जबान से रिंकू जी खातिर शोभा बिल्कुल नहीं खे देत। शर्म आवे की चाहिए। रिंकू घोष जो नाम भोजपुरी सिनेमा जगत में जो लहरा रहल बा ना, वो नाम के पावे में आप सब लोग के 50,000 जन्म लेवे के पड़ी। मेन मुद्दा पे आयल जाओ। जैसा कि 2 जोड़ी विदाई के चौखट पर आयल बाड़ी। बॉटम 4 में मानी मधु, खुशी, वनु, प्रिया रघुवंशी। बाकी 6 बबनी लोगन के अब ये बतावे के बाद कि कौन इ चारों में से कौन 3 बबनी विदाई के चौखट पर जाए के योग्य बानी। आप 6 लोगन के वो 3 नाम देवे के बाद आप हर 6 बबनी के एक एक करके 3 नाम लिखे के बाद पिटारा आपके सामने बा। अब सब सोच रहे होंगे ये जादुई पिटारा में क्या है, क्योंकि इसमें जब भी आती है कोई मनहूस खबर ही आती है, कुछ वैसी खबर आती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और इस सोच समझ के लिखे काहे कि हम जैसा कि बताओ नहीं कि कुछ भी हो सकेला, कुछ भी आने के कुछ भी। ठीक है करके दिव्या जी से थैंक।
मधु जी, खुशी जी, वनु जी, प्रिया रघुवंशी जी, आप में से के विदाई के चौखट पर जाई और के एक बबनी हो जाए सुरक्षित, ओकर फैसला शुरू कर जाए। खुशी, बानू यानी कि वनु और प्रिया। दूसर बबनी के फैसला खुशी, प्रिया, वंदना उर्फ वनु। अगला वंदना, खुशी, मधु। नेक्स्ट मधु प्रसाद, खुशी, वनु। मधु, खुशी, वानु। आखिरी खुशी, वनु, मधु। हाँ, तो प्रिया रघुवंशी जी आपकी कितना बार? 2। मधु जी 4। खुशी जी 6। वनु जी 6। बहुत बढ़िया, यानी कि मुबारक हो, सबसे ज्यादा प्यार इस समय वनु जी और खुशी जी, और सबसे कम सबसे कम प्यार प्रिया रघुवंशी जी आपसे करता नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मुझे 6 के 6 यहाँ पर जो बबुनी है, 6 ने बोला कि मधु कोशिश कर रही है, मधु अपना बेस्ट दे रही है, और फिर 4 नाम मधु के। मैम कंपटीशन, इन लोग को लगता है कि इन सब के लागेला कि चुनौती में भले कमजोर हो गए लेकिन डांस में आगे बढ़े, इसीलिए सब के सब नाम लिख दे। वो कहावत ना सुन ले रिंकू जी, मुंह में राम बगल में छुरी। प्रिया रघुवंशी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप सेफ हो गए बानी, यानी कि सुरक्षित। विदाई के चौखट से हट के आप आ जाए अपना कुर्सी पर। अब आप 3। मधु जी, खुशी जी, वनु जी, आप 3 बानी हमनी के ई हफ्ता के विदाई के चौखट पर खड़ा रहे वाली तीनों बबनी, और आप तीनों में से केहू ना केहू इस शो के हमेशा हमेशा खातिर छोड़ के चल गए। रिंकू जी बहुत बहुत शुक्रिया आज आपकी क्लास खातिर, और हमके पूरा उम्मीद बा कि हमर बबनी लोग कुछ ना कुछ सीख आपसे ले ले होके। ऐसा ऐसा झटका तो आप सबके मिलते रही, काहे कि मेम साहब नंबर 1 है। और चलनी के चालल बबनी, यानी के चलनी के चाले खातिर दाएं बाएं ऊपर नीचे थोड़ा हिलावे के तो पड़ेला, तबे वो बढ़िया तरीके से चलाला। तो चलिए अब रिंकू जी के क्लास के बाद अब बारी बा चिंटू संग चर्चा के। हाँ, पता बा आप तीनों लोग के ऐसा जगह जहाँ स्वागत करे के हमर बिल्कुल मन नहीं के करक के होके भी, कि जगह ऐसा ना जहाँ अगर हम दिल से बताए तो हम केहू से भी नहीं मिले के चाहते। साल के चुनौती स्वर्ग से सुंदर में भी आप सब लोग के प्रदर्शन उम्मीद से भी औसत से भी खराब रहे, जेकरा वजह से आप आज 3 लोग। खुशी जी सर, आपके तो देख के लग रहा बा कि आप एकदम खुशी खुशी यहाँ आ गए बानी, ऐसा बा का? ताकि जितना बाकी सब बबनी सब बोलत आ रही और जितना बाकी लोगन के जो राय आ रहा बा, और आपके चेहरा के भी हाव भाव, आपके बॉडी के भी जो हाव भाव बा, मतलब आपके नजर से भी ऐसा कहीं से भी, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं खेला गया कि आपके विदाई के चौखट पर आवे के इतना सा भी गम बा या आपके अफसोस बा। पिछले बार जब आप आयल रहनी है और ए बार जो ना पाइल बानी, कुछ फर्क नजर आ रहा बा? कुछ फर्क बा? का फर्क बा?
पिछली बार आई थी तो बुरा लग रहा था, आपसे बात की तो सोचा था कि अगर नहीं आना, बॉटम में नहीं आना, बॉटम में आके ना बहुत अजीब सा फील होता है कि सबसे नीचे हो गए हम लोग। लेकिन फिर से बॉटम में आ गई। जब मुझे कल चुनौती मिली थी तो मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, फिर सबसे नीचे नहीं हुआ। आपके पता बस सबसे हल्का काम सिर्फ आप ही के मिलल रहे, आपके और मधु जी के। कुशन कवर और बावजूद भी एक छोटा कुशन, सिर्फ शिकायत शिकायत शिकायत। और मधु जी आप भी जो आप पहले दिन जो आप कल रही ना कॉन्फिडेंस के साथ कि हम ये कार्यक्रम जीत के जाए, मेम साहब नंबर 1 बन के जाए, अब तो हमारा वो बात से भी यकीन हट गया बा। आप हमरा के जो वादा कैले रहनी वो तोड़ देनी, लेकिन आपके बहन वो वादा पूरा करी और आज वो बैठल बाड़ी सेफ हो गए। क्या कल चाहे मेरे बारे में मधु जी? सर हम क्या बोले, कुछ नहीं, क्या बोला चाहे? फील होता है कि हमारा आज लास्ट दिन में है। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, बहुत निराश बानी आपसे। ये उम्मीद तो आपसे तो बिल्कुल ना रहे। क्या चल रहा मन में? अच्छा नहीं लग रहा है। आप सच में आदती हो गए बानी ना? आपके सच में अभी भी मजाक लग रहा बा? ऐसा आपको लगता है? ऐसा आप हमके महसूस करा रहल बा? ऐसा बात नहीं है। हमके तो ये महसूस हो रहा बा कि आप सच में मजाक में ले रहल बानी के। कैसे लगा था वनु जी? स्वागत बा। हाँ, अब आपके स्वागत करें चाहब हम, काहे कि आप पहला बार चिंटू संग चर्चा में बानी हमारा संग। सर यकीन ना हो रहा बा। क्या लेंगी, ठंडा या गर्मा गर्म सच्चाई? सच्चाई सर। सच्चाई हम बस वह आपके मुंह से सुनना चाहता नहीं, हम आपसे ज्यादा पूछम ना, हम आपसे खाली जानल चाहें कि सच्चाई का है। और हमके उधर वो बात जाने के बाद जे बार बार आपके सतावे, जे बार बार आपके डुबावे, हम आपके वो बताइए वनु जी, हमके पता बा बहुत कुछ बा, बताइए, बेहिचक होके बताइए। बोली। सर हम अपन घर में सबसे बड़ हैं और हमारे पापा हमरा के अपन बेटा माने ले। भले वो हमरा के ई लाइन में सपोर्ट ना करे ले, लेकिन हम चाहे नहीं कि अपन पापा के इज्जत प्रूव करके दिखाए कि हम कोनो बेटा से कम नहीं की, हम कोनो बेटा से कम नहीं की, हम कोनो बेटा से कम नहीं की। काहे वो आपके सक्षम न माने? माने ले, लेकिन हर कोई ये कहले पापा के कि आपके बेटे नचनिया बाड़े, नाम खराब करेली समाज में। काहे ऐसा का कहनी आप? नाच करेली, एल्बम शूट करेली, तो मैं बुराई कहा? उनकरा के लाइन नहीं पसंद ना बा, उनकरा के लागे लागे लाइन सही ना, और ना गांव में नाम खराब होई, हमारी इज्जत खराब होई। लेकिन हम अपना मम्मी पापा की इज्जत पूरा समाज में नाम रोशन करके दिखावे की जब फर्स्ट टाइम गए थे कोई इवेंट पे तो मम्मी साथ में थी, पापा घुसने नहीं देते थे घर पे, मतलब जाती हुई जगह। काहे?
उनको पसंद नहीं था ये चीज डांस वांस करना। मधु जी हम ना कल चाहें, आप कुछ बोलना चाहें मेरे बारे में? एक बात बोले, स्टार्टिंग में मेरे पापा भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, मुझे अपना घर में घुसने नहीं मिलता था। इस सबके फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत फैमिली कम होगा जो इस चीज में सपोर्ट करता है। हम तुम जरूर ही हो, इस चीज में मैं गुजर चुकी हूँ। मुझे अपने घर में मुझे घुसने नहीं मिल रहा था। मधु जी फिर आप क्या कहनी ओकरा खातिर? पापा का बात भी सुननी, पापा के मनाने, मम्मी के बोलने मनाई के धीरे धीरे आगे बढ़े की कोशिश करनी। आज वही पापा हमारा सपोर्ट करेला और मम्मी भी। यहाँ तक मेरे भैया भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो भी पापा के बोला था नहीं घर पे ना घुसे दे। लेकिन अब सब कुछ सही है। हमको 3 साल लगा ये चीज करने में। वानू जी। जी सर। आप अभी जो समस्या बता ना अपना घर के, आपके पता बा अपने हिंदुस्तान की आबादी कितना बा? 135 करोड़। ओमे से कम 80-90 करोड़ के आबादी के घर के ये दिक्कत बा। बहुत सारा लोग ओमे से ओकरा के सॉल्व कर देवे और आगे बढ़े जीवन में, और कुछ ओही में डूबल रहे और अपना जीवन के आगे फुल स्टॉप लगा देवे। खुशी जी। जी सर। आखिरी मौका का पता एक बाद हमनी के मिले के मौका मिले या ना मिले, कुछ कहल चाहे अपन कौनो बात? सर यहाँ पे ये सोच के आई थी कि इस शो में जा रही हूँ, टीवी पे आने को मिलेगा, नाम होगा, मेरी पहचान बनेगी, अच्छा करूंगी। सब मेरे को मेरे मम्मी पापा के नाम से नहीं, मेरे मम्मी पापा को मेरे नाम से जाने की, हाँ ये खुशी के मम्मी पापा हैं। और जिन ने बोला था मेरी मम्मी को तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं, बेटा भी नहीं है, पता नहीं क्या करेगी, बहुत ताने मिलते थे मम्मी को, उन लोगों को जवाब देना था। और आज यहाँ पे आके बैठी हूँ। अगर कोई गलती हो गई तो मम्मी माफ करना। मधु जी आपके कुछ गए के बाद हो सका था कि आज के बाद कल हम लोग ना मिले, कुछ कहल चाहें? लक साथ ही नहीं दे रहा है। आपके पता बा अगर लक साथ ना देतना तो आप सबके इतना मौका बार बार ना मिल रही। मौका आपके हाथ में रहे, आपके मुट्ठी में, मुट्ठी के बांध के मुक्का बना के वो मौका के आपके इस्तेमाल करे के रहे। लेकिन आप तीनों मुट्ठी खोल के वो मौका के जितना जल्दी ये समझ जाए उतना आपके खातिर अच्छा बा। सिर्फ इस शो में ना, आगे जिंदगी में भी। चर्चा यहीं समाप्त होता और मेम साहब नंबर 1 में आप तीनों में से क्यों रहे या ना रहे, ये तो आपके भाग्य और आपके मेहनत के ऊपर निर्भर बा। ऑल द बेस्ट। जय। वो कौन दूजन होखियन जो नाम ना लिखियन प्रिया रघुवंशी के? हमने क्या लगा था, एक तो ज्योतिका और दूसरा सुमन। सुमन तो कॉमन अपन सिस्टर की बहन के ही बचे थे वो, तो हमने क्या उम्मीद बा ये दोनों। पर ज्योतिका रघुवंशी के नाम काहे लिखे? ये मतलब हमने क्या ही लागल, क्योंकि जी हमने के साइड में बैठे रहे तो वो बोलत रहे कि हम मधु के बचाएं, क्योंकि मधु प्रयास करता, यह मारे वो मधु के बचाएंगे। हमने के जो वो बोलल रहे कि प्रयास करता हो सकेला, कुछ हो सकेला, पर हमरा के लागत रहे कि प्रिया रघुवंशी के सब कोई वोट करी। खैर हमने के खुशी बा कि वो बच गई नहीं, और हमने के जेकरा के वोट करनी सेफ हो गई और कहा प्रिया रघुवंशी सेफ हो गई। नहीं सही चलो बढ़िया बा। अब देखल जाए ठुमका लगाइलू में के हेते के होता नवंबर आगे की लागे छे कि की जेते घर। टेंशन बा काहे कि सर कहली कि 10 में से केहू जा सकेला, ऊपर से 2 जन के एलिमिनेशन हो सकेला, तो कुछ हो सकेला। वो चीज में तो एकदम चलो देर ना करो, ठुमका लगाइलू के लिए प्रैक्टिस करे के बाद 5 6 7 करो, ये वाला 5 6 7 गो 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8। यहाँ पे जब तुम लास्ट का जब तीनों आता है ना, मैंने यहाँ पर 3 बार आता है ना, ससुर जी आपका धूल चरण पे लगाएंगे, सर पे लगाएंगे। तो जब पहला तुमने उठा वो उठना,
सेकंड वाले पे फिर जब जाते हो ना तो फिर नीचे ही करना। हमने के आज गाला राउंडा और जैसे कि हम ए सप्ताह के नाम रहे ससुर जी के ऊपर, तो हमने के सबके गाना मिलल बा ससुर जी के, तो हमरा के गाना मिलल बा हम निभाई ससुर जी। ये गाना थोड़ा मतलब ससुराल के बेस पे बा, हमके मतलब पहले भी मिल चुकल बा ऐसा गाना, बट ये बार जो गाना मिलल बा उनमें डांस कम एक्सप्रेशन ज़्यादा बा। तो हम आज बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर ले बनी और कोरियोग्राफर सर भी बहुत अच्छे से हमके समझेले बन कि एक्सप्रेशन पूरा देवे के बा। डांस भी बा थोड़ा और ज़्यादातर में एक्सप्रेशन बा, तो हम आज दिखाई वो तो रिजल्ट के बाद पता चली कि का होता। बकवास करती है, बस उसे बकवास करना आता है उसको, बस उसके अलावा इतना ओवर स्मार्ट कौन बनता है भाई। वॉमिटिंग होत रही, हम मुँह देख ले वाली कि 2-3 बार हम देख ले वाली वॉमिटिंग होता है, लेकिन 15 बार ना। बट जैसे ही चुनौती खत्म भइल हम ये देखनी कि बाबूजी बाहर गइलन और प्रिया से वो लड़े शुरू एकदम, वहाँ तबियत ठीक हो गई। तो ये ओवर एक्टिंग हम गलत नहीं के बोलने, एकदम सही बोले बने ही ओवर एक्टिंग। वो सोचे कि यहाँ पे खाली झगड़ा करला पे हम झगड़ा करला पे हमारा फुटेज मिली। ये सब छोड़ा, पर वन्नू द ग्रेट क्या सबसे ज्यादा का चीज आज खराब लगल कि रिंकू मैम के ये तो मजाक ना उड़ा ले रहल कि ऐसा करता, वो तो अपन गलती बतावत रहल कि हमार मैम के पोजीशन और हमार पोजीशन जो भी बोल अगर गलती बताओ या हंसला से कुछ भी आपस में बात करला से, ये बात वहाँ पे वन्नू के बोलना ही ना चाहिए, काहे कि अगर वो बोलती है तो ये कम होकर उनकर मजाक उड़ेले, वो ज्यादा पूरा समाज के सामने टीवी के सामने वो बात बोलल उचित ना रहल। पहली बात कि जब प्रिया वो दिन रूम में आईली ता ई बल्कि हमने के बोलनी जा कि आज तो मतलब प्रिया पहले ही बोल दे रहे कि आज हमार मजाक उड़बे करी, ये बोल दे रही पहले कि हमार उड़बे करी। और जब ये रूम पे आईली ना तो ये बतावत रही कि मैम के पोस्चर और हमारे पोस्चर में बहुत फर्क रहे। हाँ, वन्नू और टाइम ने एजा ना रही कि मतलब सुन ले बाड़ी, वन्नू और टाइम एजा ना रही, तो वो कहाँ से ये बात, कहाँ से उनका ये बात मतलब पता चला और कहाँ से आई बात। 1 2 कमर पे 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 और ये ऐसे नीचे नीचे नहीं, फिर बहुते नर्वस होता नहीं, कि पिछले बार जो डांस कैनी है उनमें हम गाना ही भूल गए रही, पूरा खराब हो गए रहे डांस। और रिंकू मैम के कमेंट बिल्कुल अच्छा ना रहे, कहत रहे कि बच्चा जैसे डांस करेला वैसन बा। ते बारी कोशिश पूरा करे तानी कि अच्छा करम, ए बार के गाना भी अच्छा मिलल बा हमरा के, नथुनिया पागल कैले बा, तो जी जान लगा के कोशिश करत तानी। अब बाकी देखिए अब स्टेज पे जाके का होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, अपने साउंड पे देखो। हर बार हम हिंदी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग करते नहीं, भोजपुरी। और हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा चलता, सर हमरा के बहुत अच्छा स्टेप सिखेले बारन जो कि हमारे बहुत याद बा, और हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते नहीं। और हमरा पक्का उम्मीद बा कि इस बार भी हम स्टेज पे अच्छा करो। खुद पे न काबू बाटे माने नाही मनवा, जिया कर पिया संग 1 2 3 4 अप 1 2 3 4। ए बार तो हमके गाना बहुत ही बढ़िया मिलल है और बहुत ज़्यादा मतलब टफ तो ना कह सकीला, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और बहुत इजी स्टेप्स के साथ मिलल है। और हमारा गाना है जिया करे पिया पिया, अक्षरा सिंह जी का गाना है और बहुत बढ़िया से सिखावल गया है, हमारे गुरुजी सिखैले हुआ। अब बस उम्मीद यही है कि हम अच्छे से करी, वहाँ पे जाके अपन एनर्जी दे पाई, जो हर बार रह जाला एनर्जी ना हो पावेला। तो कोशिश बस इतना है कि हम अच्छे से वहाँ पे भी जाके कर पाए। डोली जा रही है, डोली जा रही है। अब तुम्हें इसी दौरान तुम्हें वो फीलिंग आती है कि सबकी शादियां होती हैं, सबके बाबूजी होते हैं, लेकिन मेरे तो नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। ठीक है, कोई नहीं, उसको तू रो, ठीक है। और उसको ही फिर वो देखते देखते मायूस होके जाती है और फिर अपने पिताजी से बात करती है। खड़ा हो जा। सामने, फिर सामने आना।
उस गाने का नाम है बाबू प्यारे। मतलब एक लड़की अपने पापा को याद कर रही है। मतलब मेरी लाइफ में पापा का कोई प्यार नहीं मिला है, तो शायद मेरे जो कोरियोग्राफर सर हैं शिवाय सर, उन्होंने यही सोच के कि मैं अपने पापा को ये पल में याद कर सकूं और उनको एक इतने दिन में कुछ नहीं कर पाई उनके लिए, तो एक मतलब एक श्रद्धांजलि जो होती है उनको एक दे सकूं लोगों के सामने। तो यही सोच के मैंने लिया ये गाना कि मैं अच्छे से इसको निभाऊं, क्योंकि मैंने जितने भी गाने किए हैं वो फास्ट हैं, मतलब एकदम अलग ही तरीके के गाने, लेकिन ये गाना मेरी लाइफ का पहला गाना ऐसा है जो बहुत स्लो है। इसमें एक्सप्रेशन, भावुकता, इमोशनल का मतलब जो है पूरा एक्ट है। जो ठुमका लगेबू का जो एपिसोड है हमारा 7वां ससुर जी के ऊपर, तो उसके ऊपर तैयारी हमारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और सब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। जब जिनको टाइम मिलता है गाना सुनते रहते हैं और बेड पे सोए कहीं भी वो शुरू रहते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं। माधुरी को मैं इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ माधुरी का, क्योंकि माधुरी का उसने स्टोरी बताया हमें कि ऐसे ऐसे उनके पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, तो हमने सोचा कि ससुर जी और पिताजी में कुछ हमारे कल्चर में डिफरेंट नहीं होता है, हम दोनों को समान पिता का ही दर्जा देते हैं। तो हमने सोचा है कि उनको अपने पिताजी के ऊपर ही एक्ट करें और उनको डेडिकेट करें। उनके कोरियोग्राफी में बहुत ज़्यादा डांस नहीं है, क्योंकि उनके गाने स्लो हैं और उसमें एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा है और वो कर भी रही है, और करते करते बहुत बार वो इमोशनल भी हो जाती है और मैं भी हो जाता हूँ इमोशनल, क्योंकि वो गाना ही ऐसा है और उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही मतलब इमोशनली है, तो मैं भी कनेक्ट हो जाता हूँ। हाँ। आज बुधवार के कार्यक्रम यह समाप्त होता। काल आप सबसे मिलल जाई दूसरा चरण खानदानी बबनी के तीसरा सप्ताह सुनो ससुर जी के चौथा और आखिरी दिन ठुमका लगाइल। जैसा कि आप सबके पता बा कि कार्यक्रम के हमनी के 3 चरण में बांटल गईल बा। स्वाभिमानी बबनी, खानदानी बबनी, लोक लुभावनी बबनी। स्वाभिमानी बबनी में हमनी के बबनी लोगन के परख में उनके व्यक्तिगत हुनर, बाकी अभी खानदानी बबनी में हमनी के परख रलबानी बबनी लोगन के घर परिवार संभाले के काबिलियत, और आगे लोक लुभावनी बबनी में हमनी के परखल जाई बबनी लोगन के दिन दुनिया देखे के और समझे के नजरिया। जे बबनी होई इस सब में सर्वगुण संपन्न और पार कर जाई हर चरण के और होई सबसे बेहतर, ऊ कहलाई मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबनी। आज जौनी बबनी लोगन के दिल से दर्द निकलल बा, हम खाली को विनती कल चाहब हर माता पिता से कि उनके बेटी उनके लड़की जौन कुछ करे के चाहती है करे दी, कोशिश करे दी। उड़ान भरे से पहले उनके पंख मत काटे, काहे कि आसमान के हर फतेह के इंतजार होला। तो ये बात के साथ दी इजाजत। लव यू ऑल। ध्यान रखिए आप।